बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमोरी यूनिट। अच्छा, आज हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमारे पास कंप्यूटर में जो है मेमोरी दो किस्म के हैं। यहाँ पर सिर्फ एक किस्म का जिक्र हुआ है, लेकिन हम ब्रीफली इसको देखते हैं। मेमोरी के मेन कंप्यूटर में मेमोरी के टू टाइप्स हैं। एक है मेन मेमोरी, या इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर जो है सिर्फ इन मेमोरीज का जिक्र हुआ है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में फिर हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज है, एक है रैम और एक रोम। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ ये जान लें कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो है, इसमें हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते, ये सिर्फ सिस्टम इस्तेमाल करता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, वगैरह वगैरह। इसमें हम किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन मेमोरी के। तो मेन मेमोरी जो है, इसको सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो होता है वो डायरेक्टली इसको एक्सेस करता है, और इससे इंफॉर्मेशन या डेटा इसमें जो होता है वो इससे लेता है। हमारे पास दो किस्म के प्राइमरी मेमोरी है। पहले नंबर पर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा, बट द डेटा इज वोलेटाइल और टेम्पररी। अच्छा, रैम जो होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है, उसमें जो डेटा होता है वो आर्जी होता है, यानी कि वो खत्म होने वाली मेमोरी है, आर्जी मेमोरी है। एग्जाम्पल, whenever the power is switched off, the content of RAM are lost। जब भी कंप्यूटर बंद हो जाए, शट डाउन होता है, तो इसमें जितना भी डेटा होता है वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको आरजी मेमोरी कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। और कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं, जिसको प्रोसेसर जिस पर प्रोसेस करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो डेटा या वो प्रोग्राम रैम में मौजूद हो, क्योंकि प्रोसेसर या सीपीयू जो है वो सिर्फ रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है, और उसमें जो डेटा होता है वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए सारे प्रोग्राम्स और सारे डेटा को पहले रैम में लोड होना पड़ता है, उसके बाद सीपीयू इसको प्रोसेस कर सकता है। The size of the memory is measured by the number of bytes available for use। और इसकी जो साइज है मेमोरी के, वो हम मेजर करते हैं कि वो कितने अवेलेबल है इस्तेमाल करने के काबिल। सिंपली रैम जो है आरजी मेमोरी है, ख़त्म होने वाली मेमोरी है, और उसमें जो डेटा होता है वो आरजी होता है, ख़त्म होता है। जब भी कंप्यूटर बंद होता है या ख़राब हो जाए, तो इसमें जितना भी डेटा रैम में लोड हुआ होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी कहते हैं हम। दूसरे मेमोरी जो है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। Instruction in ROM are embedded permanently at the time of its manufacturing। तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ना ख़त्म होने वाली। वो मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है। ये मेमोरी जो है ये ख़त्म नहीं होती कभी भी। इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। रोम इंस्ट्रक्शन इन रोम आर एम्बेडेड परमानेंटली एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। और ये डेटा जो होता है, ये जब इस कंप्यूटर को बनाया जाता है तो उस वक्त इसमें फीड किया जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है, और फिर ये परमानेंट इसमें मौजूद रहता है। रोम कंटेन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस एंड प्रोग्राम फर्मवेयर दैट स्टार्ट द कंप्यूटर। रोम में एक सॉफ्टवेयर होता है
एक बायोस होता है और एक फर्मवेयर। बायोस इन सॉफ्टवेयर्स का काम यह है कि ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने की मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन है, वो इसमें मौजूद होती है। इसलिए ये हमारे पास मेमोरी जो है ये परमानेंट होती है, क्योंकि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम खराब भी हो जाए फिर भी ये इसको ऑन कर सकता है और फिर इसको हम इसके ज़रिए हम फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं।